हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के हिंदी के 100 प्रश्न पे। तो दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न होने वाला है आप लोग के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको इस तरह के सभी वीडियो मिलते रहे। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं, रसखान वर्ष के वन बागों पर क्या निछावर करने को तैयार है। यहाँ पे एम है सैकड़ों स्वर्ण महल, बी में सैकड़ों इनलोक, सी में तीनों लोक और डी में स्वर्ण लोक। तो दोस्तों, रसखान वर्ष के वन बागों पर जो निछावर करने की बात कर रहे हैं वो है तीनों लोक, स्वर्लोक, परलोक और जो पृथ्वी लोग हैं तीनों। तो इन तीनों का आप याद रखिए। इसके बाद अति सुधो सने को मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है। रसखान, घनानंद, गुरु नानक या मतीराम। तो अति सुधो सने को मार्ग जो शीर्षक है ना, ये एक सवैया है। तो इनको लिखने वाले हैं आपको घनानंद। कौन दोस्तों? घनानंद। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं घनानंद किस सवैया के रचयिता है। एम है मुँह असुवनी ले बरसो, बी मानुष हो तो से करील की कुंजन ऊपर बार ओडी भूषण। तो घनानंद किस सवैया के रचयिता है दोस्तों? तो मुँह असुवनी ले बरसो, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है घनानंद किस काल के कवि थे। तो दोस्तों, घनानंद थे ना, ये आप लोग याद रखिएगा, ऋतिक काल के कवि थे। किस काल के? ऋतिक काल के। नेक्स्ट है घनानंद किस भाषा के कवि थे। तो एम है अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज भाषा और डी मैथिली। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिए ब्रज भाषा के कवि थे कौन? तो घनानंद, ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं। तो दोस्तों, रेनर मारिया रिल्के जो है दोस्तों, ये कह रहे हैं किस देश के कवि हैं। ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी चीन और डी जापान। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, जर्मनी। कहाँ का? जर्मनी का। नेक्स्ट है मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है। एम है जीवानंद दास, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी रेन मारिया रिल्के और डी वीरेन डंगवाल। तो दोस्तों, मेरे बिना तुम प्रभु, इनके जो रचयिता हैं दोस्तों है रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं श्रीनिवास साहित्यकार है। तो दोस्तों, श्रीनिवास जी जो है ना, यह गुजराती है, कन्नड़ है या राजस्थानी है या तमिल है। तो श्रीनिवास जी जो साहित्यकार हैं दोस्तों, ये आपको कन्नड़ हो जाएगा। क्या दोस्तों? कन्नड़ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मगम्मा बरसों से बारी में दिया करती थी। तो ए दूध, बी चावल, सी मछली और डी दही। तो मगम्मा आप लोग पता होगा, दही वाली मगम्मा, तो दही दिया कर, क्या दोस्तों? दही दिया करती थी। इनकी एक बहू थी दोस्तों, आप लोग उनका नाम बताइएगा। आप लोग क्या नाम बताइएगा कि ये मगम्मा की जो एक बहू थी ना, उनका नाम आप लोग कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा। दोस्तों, इनको परेशान क्या करता था? रगप्पा। कौन दोस्तों? रगप्पा। आप लोग याद रखिए। और इनके एक पोता था दोस्तों, तो यह भी आप पे ध्यान रखिए कि क्या पोता? तो दोस्तों, एक पोता। ठीक है। यहाँ पे है कि नजम्मा मगम्मा की डैश थी। तो नजम्मा है ना, ए में बेटी, बी माँ, सी पुत्र वधु और डी सास। नजम्मा मगम्मा की क्या थी? तो दोस्तों, आप लोग याद रखिए पुत्र वधु मतलब बहू थी। क्या दोस्तों? बहू थी। ठीक है, आप लोग याद रखिए। दोस्तों, आगे जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दोस्तों सही है या गलत। दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहा है तो यस या नो में आप जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों, आपको यहाँ पे मिलता है बिहार बोर्ड 10th क्लास, बिहार बोर्ड 12th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट, यह तीनों
अगर आपको ऑब्जेक्टिव में फुल यानी 100 में 100 लेना है, क्या दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में जो है 100 में 100 करना है, तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको निश्चित है कि 100 में 100 लाने का पूरा कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों ये आप इम्पोर्टेंट है यह चैनल, तो आप कर लीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है। और दोस्तों इसके अलावा आप ITI और DLED का भी तैयारी करना चाहते हैं इसके बाद, तो आपके लिए भी यह चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप पे इन चारों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अगर 10th में है तो आपके लिए चारों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूर कर ही लेना है। अगर 12th में है फिर भी कर लेना है। ITI की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, और दोस्तों DLED का करना होगा तो भी करिएगा, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि जैसा मॉल होता है ना, ऑब्जेक्टिव का मॉल हम इसको बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आप चाहिएगा वो मिल जाएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, अयज्ञ किसका उपनाम है? ए सच्चिदानंद वातस्यायन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी बद्री नारायण चौधरी और डी वीरेंद्र दंगवाल। तो अयज्ञ जो है ना, यह सच्चिदानंद वातस्यायन का पूरा नाम है, सच्चिदानंद वातस्यायन अयज्ञ। तो ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिरोशिमा कहाँ है? जापान में, म्यांमार में, कोरिया में और चीन में। तो हिरोशिमा दोस्तों जापान में, कहाँ पे? जापान में। तो दोस्तों यहीं पे एक और शहर है नागासाकी, क्या दोस्तों? नागासाकी। आप इनको भी याद रखिए, हिरोशिमा और नागासाकी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों परमाणु बम गिरा था और यहाँ पे भी दोस्तों गिरा था। यहाँ पे दोस्तों कब गिरा था आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। और यहाँ पे दोस्तों गिरा था 9 तारीख को, ठीक है। आप यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, तो आप इन दोनों को याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि हिरोशिमा कविता में सूरज की जो संज्ञा है ना, किसे दी गई? जापान बम को, अणु बम को, हाइड्रोजन बम को और रडार को। तो हिरोशिमा कविता में सूरज की जो संज्ञा है ना, यह दी गई थी, आप लोग याद रखिएगा, अणु बम को। किसको दोस्तों? अणु बम को। तो अणु बम गिरा था नागासाकी, हाइड्रोजन बम गिरा था और कहाँ पे? तो हिरोशिमा। तो दोनों एक ही जगह गिरा था। अयज्ञ किस काव्य धारा के कवि हैं? रहस्यवाद, छायावाद, नकेनवाद और प्रयोगवाद। तो अयज्ञ जो है ना दोस्तों, ये है आपको प्रयोगवाद, यानी कि यह प्रयोग करते रहता था कुछ ना कुछ, और उस धारा के कवि थे। नेक्स्ट है, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? रहस्यवाद, छायावादी, हालावादी और संवेदनशील। तो कुंवर नारायण जो है ना दोस्तों, यह संवेदनशील है, कुछ सोचने का प्रयोग करते रहते थे, कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, संवेदनशील। नेक्स्ट यहाँ पे है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? संवरदैया, सुजाता, आरती वेंकटेश अय्यंगार और सातकोरी होता। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम आप लोग याद रखिए दोस्तों, आरती वेंकटेश अय्यंगार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट है, दहते विश्वास के रचयिता है? दहते विश्वास की जो रचयिता है दोस्तों, वह सातकोरी होता है। कौन दोस्तों? सातकोरी होता है, दहते विश्वास के रचयिता है। और दोस्तों आप लोग बताइएगा श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं, जो हम पूछते हैं आंसर देते हैं, जैसे क्या होता है कि आपका रिकॉल होता है, यानी उनको पूरा सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। तो इसलिए आप लोग जरूर आंसर दीजिए, जितना हो सके उतना दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, सातकोरी होता कथाकार है? तमिल, राजस्थानी, गुजराती या उड़िया। तो दोस्तों सातकोरी होता कहाँ के कथाकार है? तो दोस्तों यह है उड़िया का, यानी कि उड़ीसा का। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मंगू जन्म से ही डैश है? तो अंधी, बहरी, पागल या गूंगी। तो मंगू जो है ना, ये जन्म से ही क्या है? यह पागल है। क्या दोस्तों? पागल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ की डैश संतानें थी? ए 3, बी 2, सी 5 और डी 4। तो दोस्तों माँ की कितने संतानें थे? आप लोग याद रखिए 4। कितना दोस्तों? 4 संतानें थी। माँ कितने संतानें? तो दोस्तों 4। दोस्तों हमें यहाँ पे लगता है कि 3 संतान। माँ कितने संतान?
तीन 50-50 रुपया देने की बात कर रहा है तो 150 रुपया होना चाहिए, तो 3 संतान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यह रॉन्ग है, क्या होना चाहिए 3 संतान। तो आप लोग कमेंट कर बताइए कि माँ कितना, अगर बुक पढ़े हैं तो आप लोग बताइए कि माँ की कितने संतानें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गणानन किस बादशाह के मीर मुंशी थे? जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीले या औरंगजेब? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए दोस्तों, इनका मोहम्मद शाह रंगीले ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वदेशी किस कवि की रचना है? गणानन, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर और प्रेमघन। तो स्वदेशी पूछ रहा है ना, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, प्रेमघन किसका है? तो प्रेमघन का है। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, इनका एक बहुत ही फेमस दोस्तों कविता है जिसपे इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो है कौन सा? उर्वशी। आप लोग याद रखिए उर्वशी। ठीक है, और दोस्तों सुमित्रानंद पंत को किस पे मिला था? आप लोग इनका भी आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, प्रेमघन किसका उपनाम है? तो दोस्तों प्रेमघन जो है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी का उपनाम प्रेमघन है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, कहना है दोस्तों कि पंत जी यानी रामधारी सिंह, यहाँ पंत जी पूछ रहा है ना, दिनकर जी नहीं पूछ रहे हैं, पंत जी सुमित्रानंद पंत जो होता है उनकी जो है भारत माता वह कहाँ से निवासनी है? भारत माता कहाँ की निवासनी है? ग्रामवासनी, नगरवासनी या शहरवासनी या पर्वतवासनी? या निवास करते हैं ग्रामवासनी यानी ग्राम में। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत माता का आंचल कैसा है? नीला, लाल, गीला या धूल भरा? तो भारत माता का जो आंचल है ना दोस्तों, आंचल वो है धूल भरा, धुआं यानी कि ये गंदा से भरा हुआ है, धूल से। नेक्स्ट है, व और स्व वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ रहे हैं। इनका उच्चारण स्थान आप लोग याद रखिए तालु। कहाँ पे? तालु से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, छ और स्व का वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? छ और तालव्य से। तो दोस्तों इनका जो आप लोग याद रखिएगा तालु से। कहाँ से? तालु से। नेक्स्ट है, प और व का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? दंत ओष्ठ, नासिका, तालु प्लस दंत और ओष्ठ प्लस नासिका। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा दंत प्लस ओष्ठ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिठास कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों ए में समूहवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक और डी द्रव्यवाचक। तो मिठास, तो दोस्तों मिठास कुछ अनुभव करते हैं, एहसास महसूस करते हैं, तो महसूस मतलब भाव, तो भाववाचक हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक। जाति किसी खास जाति का बोध होता है, जैसे लड़का लड़की, गाय भैंस, घोड़ा, रंग, इस तरह। अगर द्रव्यमान कहेगा दोस्तों, द्रव्यमान तो नापा तोला जो जाएगा उसमें द्रव्यमान। समूहवाचक कहेगा तो भीड़ मेला दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है, सोना कौन सी संज्ञा है? सोना पूछ रहे हैं या नापा तल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा द्रव्यमानवाचक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया कौन होगा? पढ़ना, पढ़वाना, मांगना, मंगवाना, चलना, चलवाना या पढ़वाना, मंगवाना। तो प्रेरणार्थक क्रिया पूछ रहा है तो हो जाएगा पढ़वाना और मंगवाना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, चलवाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्मवाच्य कौन है? तो कर्मवाच्य पूछ रहा है, मोहन ठीक से पढ़ता है, मोहन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, मोहन ठीक से पढ़ता ही नहीं, और डी में मोहन कभी पढ़ता ही नहीं। तो यहाँ पे कर्मवाचक कौन हो जाएगा? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा मोहन ठीक से पढ़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कर्म जो कर रहा है तो वही हो जाएगा कर्मवाच्य। नेक्स्ट है, बच्चों से खेला जाएगा, यह किस वाच्य का उदाहरण है? खेला जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे भी कर्मवाच्य ही होना चाहिए, क्योंकि खेला जाएगा पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का कर्तव्यवाचक होगा। क्या होगा? कर्तव्यवाचक, कुछ कर्तव्य कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे पतझड़ में कौन सा समास है? नग्न, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष? तो पतझड़ है, तो पतझड़ में ये तो होगा नहीं दोस्तों,
ये होगा नहीं। ऑप्शन से छात्र या तो नर या तो तत्पुरुष। तो पतझड़ है दोस्तों, तो पतझड़ क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नज भी नहीं होगा। नेक्स्ट है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के दोस्तों पूछ रहे हैं कितने भेद होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 4। कितना दोस्तों, 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है। रात्रि, मित्र, जलज या चंद्रशेखर, और डी में छल या छदम। तो दोस्तों योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये दोस्तों जलज और चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है ठोस किस प्रकार के शब्द है। देशज, विदेशज, तत्सम या तद्भव। तो ठोस जो है ना दोस्तों, ये आप लोग याद रखिए देशज। क्या दोस्तों, देशज। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है। फांसी, तैराक, गठरी या बुलावा। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों गठरी। क्या होगा दोस्तों, गठरी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। मूर्ख होना, गोबर में गणेश का होना, गोबर की पूजा करना या परेशान करना। तो गोबर गणेश होना मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों, अर्थ होता है मूर्ख होना। क्या दोस्तों, मूर्ख होना। हम लोग गाँव घर में कहते हैं ना कि साफ चौपट या साफ गोबर गणेश है, इस तरह बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। टन बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है। घंटी बजाना, आवाज़ देना, मर जाना या भाग जाना। टन बोल जाना, घंटी बजाते हैं तो टन बोलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, टन बोल जाना मतलब मर जाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहावत का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अगर नाच नहीं जानते हैं तो आंगन क्या है, टेढ़ा है। मतलब इनका अर्थ क्या होगा, नाच ना आना, अपना ऐप छोड़ो, दूसरों का ऐप देखना, आंगन का कारीगर और नाचने में कुशल। तो दोस्तों इनका राइट आंसर रहेगा अपना ऐप छोड़ दूसरों का ऐप देखना। इनका अर्थ यही होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है उ प्लस हर्षऊ नहीं दोस्तों, दुर्गऊ नहीं, हर्षऊ और दुर्गऊ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो यहाँ पे कंठ है, मूर्धा है, ओंठ है और दांत है। तो हर्षऊ और दुर्गऊ का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह है ओंठ। क्या दोस्तों, ओंठ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है। यशोधरा का आप लोग याद रखिए दोस्तों, इनका कहाँ पे, तो यशोधरा। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है चतुर्भुज में कौन सा समास है दोस्तों, जिसमें संख्यावाचक होगा वो जाएगा दिग्गु सम। क्या दोस्तों, दिग्गु। आप लोग याद रखिए। और दोस्तों जोड़ा रहेगा जिससे लोटा बाटी, हाथ, ये सब द्वंद समास होता है, द्वैध समास। ठीक है। नेक्स्ट है हर्षई, दुर्गई, मूर्धन स, उसके बाद तालब स, मूर्धन स का उच्चारण स्थान पूछ रहे हैं। तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ, मुर्दा, तालु या दांत। तो दोस्तों इन सभी का उच्चारण स्थान आप लोग याद रखिए तालु। कहाँ से, तालु से। नेक्स्ट है मनोहर का निम्नलिखित में कौन सा सही संधि विच्छेद है। मनोहर, मन जो हर, मनोहर। तो ऑप्शन इनका जो हो जाएगा दोस्तों बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है नरसिंह में कौन सा समास है। अवयवी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या दिग्गु। तो दोस्तों अवयवी भाव में पूछना है तो दिग्गु हो जाएगा। क्या दोस्तों, सॉरी नरसिंह है, तो नरसिंह में दोस्तों क्या हो जाएगा, दिग्गु। नर सिंह, तो नर मतलब नो, तो इस तरह आप याद रखिए। नेक्स्ट है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 10। तो दोस्तों वर्ण जो है दोस्तों ये आपको 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ये 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। ए 10, बी 11, सी 17 और डी 21। तो स्वर वर्णों की संख्या पूछ रहे हैं तो आप लोग याद रखिए 11। कितना दोस्तों, 11। और व्यंजन पूछेगा दोस्तों 33। अगर कुल पूछेगा तो 44 आप लोग याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो दोस्तों आप लोग को अभी हम बताए थे, इनका आंसर आप कमेंट कर जरूर दीजिएगा। ठीक है, व्यंजन वर्ण कितने हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है श्रम विभाजन और
जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मोहन लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं दोस्तों वह हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और दोस्तों इनका हिंदी रूपांतरण जो किया था ललई सिंह, कौन दोस्तों? ललई सिंह यादव किया था। आप इनको भी याद रखिएगा, ललई सिंह यादव किया था। दोस्तों ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, लेखक के दृष्टि में विंडवाना की बात क्या है? तो दोस्तों विंडवाना की बात जो है ना लेखक की दृष्टि में वह पूछ रहे हैं क्या है? तो वह जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। मतलब जातिवाद को बहुत लोग पोषता है, हर जगह जाति पाति भेदभाव ये सब होते रहता है। जैसे हमारे जो चुनाव होते हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, वहाँ पे जाति पे वोट ले लिया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? मतलब उसमें शामिल होना चाहता था। फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में या लट्टू के खेल में? तो कासू मदन के साथ किस खेल में मिलना चाहता था यह पूछ रहा है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए यह लट्टू के खेल में, किसमें दोस्तों? लट्टू के खेल में। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2 या 4? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। कितने? 2 दांत तोड़ डाले थे। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, मुंडा किस देश की जाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान या भारत? तो दोस्तों मुंडा पूछ रहा है, तो मुंडा कहाँ के दोस्तों जाति है? तो आप लोग याद रखिए भारत के। नेक्स्ट है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए इनको दोस्तों, यह मिलता है इंग्लिश में। कहाँ पे? इंग्लिश। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों दिया है, कामसूत्र किसकी रचना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी पतंजलि, सी वात्स्ययन की और डी रामानुजाचार्य। तो दोस्तों कामसूत्र जो रचना है ना ये है आपको वात्स्ययन की, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धक का अर्थ होता है साबुन, महावर, दर्पण या मोम? तो दोस्तों इनका अर्थ होता है मोम। क्या दोस्तों? सिद्धक का अर्थ होता है मोम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग, काशी, मथुरा या उज्जैन? तो दोस्तों देवनागरी की जो संज्ञा दी गई है ना तो काशी को दी, किसको? काशी को, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहदपाद, तुलसी, वाल्मीकि या निराला? हिंदी के आदि कवि पूछ रहा है, तो दोस्तों आप लोग याद रखिए सरहदपाद, सरहदपाद। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना है दोस्तों कि निर्मला कौन थी? तो ए में दिया है कहानीकार की नौकरानी, बी में कहानीकार की बहन, सी है कहानीकार की पत्नी और डी है कहानीकार की मौसी। तो निर्मला जो है ना दोस्तों यह है कहानीकार की पत्नी है। किनकी? कहानीकार की। नेक्स्ट टाइम, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से या नेपाल से? तो बहादुर भागकर आया था नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से। नेक्स्ट है, एथेंस किस महादेश में स्थित है? यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में? एथेंस जो है ना ये आप लोग याद रखिए यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप में। नेक्स्ट है, वायरन किस भाषा के कवि हैं? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फ्रेंच? तो वायरन जो है ना दोस्तों वायरन यह अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? किसको दोस्तों? बिरजू महाराज को। कौन सा पुरस्कार? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 1965, 1968, 1970 या 1972? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ था इनको 1965 में। कब? 1965 में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है, नतरंग पत्रिका का संबंध है नाटक से, खेल जगत से, कहानी से या रंगकर्म से? तो दोस्तों यह संबंधित आप लोग याद रखिए रंगकर्म से। किससे?
रंग कर्म से। नट रंग कर्म। कुमार गंधर्व क्या है? गीताकार, शास्त्रीय गायक, कथाकार या दोस्तों चित्रकार। तो कुमार संदर्भ जो है दोस्तों, यह आप लोग याद रखिए शास्त्रीय गायक है। नेक्स्ट है अशोक वाजपेयी लास्ट शतरुंज में कितने दिनों तक रहे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना या 20 दिन। तो दोस्तों यह रहे थे, आपको याद रखना है 19 दिन तक। कितने दिन? 19 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है संतू मछली लेकर क्यों भागा? दोस्तों बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए। तो संतू जो मछली लेकर भागा था ना, वो कुएं में डालने के लिए गया था। किसमें? कुएं में। और दोस्तों मछली कितने लाए थे? तो 3 लाए थे। कितना मछली? 3 लाए थे। ठीक है। पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को, माँ को, संतू को या भग्गू को? तो पिताजी ने जो मारा था दोस्तों, दीदी को मारा था। और दीदी के जो है ना दोस्तों, उनके जो दोस्त हैं या जो उनके पति हैं, तो उनका नाम क्या था? आप लोग याद रखिए, जो उनके होने वाले पति थे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ था 21 अगस्त 2006 ईस्वी को। नेक्स्ट है कुलसुम कौन थी? तो दोस्तों कुलसुम जो थी ये हलवाइन थी। कौन दोस्तों? हलवाइन। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने दिया? तो गुरु नानक का जो रचना था ना, उनका संग्रह मतलब इकट्ठा उनको किसने किया है? दोस्तों उनको इकट्ठा किया था गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे, सिख धर्म के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया है दोस्तों, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? वागुरु, गुरु ग्रंथ साहब, नानकाना साहब या फतह साहब? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है रस खान को किसने दीक्षा दी थी? तो दोस्तों रस खान को जो दीक्षा दी थी वह गोस्वामी विट्ठल नाथ थे। कौन दोस्तों? गोस्वामी विट्ठल नाथ। नेक्स्ट है रस खान किस काल के कवि हैं? तो दोस्तों रस खान जो है दोस्तों ये भक्ति काल के कवि और कृष्ण जी के मगन में खोए रहते थे। नेक्स्ट है स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो दोस्तों यह आप लोग याद रखिए दोहा में। किसमें दोस्तों? दोहा में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है कह रहे हैं विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो विदेशी से कवि का जो तात्पर्य है वह ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है क्या है दोस्तों कि भारत माता के संदर्भ में या संबंध में क्या सही है? तो भारत माता ग्रामवासिनी है। क्या दोस्तों? ग्रामवासिनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है सर बिंदु हासिनी कौन है? तो सर बिंदु हासिनी जो है दोस्तों यह भारत माता है। कौन दोस्तों? भारत माता। नेक्स्ट है कौन सी कृति अय्यक की नहीं है? तो अय्यक जी की कृति इनमें से मिलन यामिनी यह नहीं है। इसके बाद बाबरा अहिरी, एक बूंद सासा उछले, आंगन के पार द्वार, ये तीनों इनके रचना है, लेकिन यह जो है मिलन यामिनी यह नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, प्रबंध काव्य, कहानी। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा यह नाटक। क्या दोस्तों? नाटक। नेक्स्ट है दूर से कौन ललकारता है? दुश्मन, डाकू, चौकीदार या वृक्ष चौकीदार? तो यहाँ पे दोनों दिए हैं, चौकीदार भी है, वृक्ष चौकीदार। तो यहाँ पे हो जाएगा वृक्ष चौकीदार। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कवि के घर के बगल में वह एक वृक्ष है जिसपे यह कविता लिखा गया। कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में जो था वह एक जानी दुश्मन था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे गलत पते की चिट्ठी किस विधा की कृति है? तो दोस्तों यह जो है ना गलत पते की चिट्ठी यह काव्य संकलन। क्या दोस्तों? काव्य संकलन। नेक्स्ट है मन अर्जुन मन कृष्ण की कृति है। तो दोस्तों मन अर्जुन मन कृष्ण यह जो कृति है दोस्तों
जो लिखा गया है आप लोग याद रखिए अनामिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए भाव पूछ रहे हैं, श्रृंगार है, वीर है, या भक्ति है, या तद्भुत है। तो दोस्तों अद्भुत है, तो यहाँ पे इनका राइट आंसर है दोस्तों भक्ति भावधारा का। नेक्स्ट है भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी। तो दोस्तों यह जो विश्राम करते थे कवि के कपालों पर करती थी, कपाल मतलब माथा पे। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की सही संख्या कितनी है। तो स्वर वर्ण को पूछना है, हम इससे पहले प्रश्न में बताए हैं, तो इनका आंसर आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों देखते हैं कितने लोग इनको अंत तक देखते हैं और कितने लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की सही संख्या क्या है। तो दोस्तों सही संख्या पूछना है, तो व्यंजन, यह भी प्रश्न रिपीटेड है, आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना दोस्तों जिस बच्चे के माता पिता मर गए हों उनको क्या कहते हैं। अनाथ, प्रीतिहीन, त्याज्य या अस्पृश्य। तो दोस्तों अस्पृश्य मतलब क्या होता है, छुआछूत जो कहते हैं ना वो होता है। पितृहीन मतलब जिसके पास पिता ना हो, और अनाथ मतलब जिनके पास दोनों ना। तो ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिसकी था ना मिल सके, अगम, अपार, अथा या अद्भय, अभेद्य। जिनकी था ना मिल सके, हम लोग जैसे जो पानी में जाते हैं कहते हैं दोस्तों था ले रहे, था मतलब जहाँ तक हम था ले सकते हैं वहाँ तक हम जा सकते हैं, जहाँ से हम मेरा था लेना बंद होगा मतलब हम दिख नहीं पाएंगे, वहाँ से क्या हो जाएगा वो अथा हो जाएगा। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा अथा। क्या दोस्तों अथा मतलब वहाँ से हमको दिखना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में जो संज्ञा शब्द नहीं है उस विकल्प का चयन करें। संज्ञा शब्द नहीं है तो उनका कह रहा है कि चयन करने, तो आप लोग याद रखिएगा हम लोग। ठीक है, छात्र, शिक्षक, ये सब विद्यालय ये सब है, लेकिन हम लोग नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं दिए गए सामाजिक पद के लिए सही समाज का चयन कीजिए। जैसे राजपुत्र की क्या होगा, राजपूत कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो राजपुत्र राजाओं का पुत्र यानी राजा का पुत्र, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष। क्या होगा तत्पुरुष। दिए गए सामाजिक पद के लिए सही समाज का चयन करें। भला मानस, भला मानस का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा कर्मधार है। क्या दोस्तों कर्मधार है। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए शब्दों की वही बात कह रहे हैं दोस्तों, पर्यायवाची कह रहे हैं, पर्यायवाची शब्द का चयन करें। लालच का पर्यायवाची क्या होगा, लालच का पर्यायवाची तृष्णा होगा, लालसा होगा, प्रलोभन होगा या मत्सर होगा, मत्सर। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा प्रलोभन। नेक्स्ट है कि विलोम शब्द का चयन कीजिए, मतलब उपेक्षा का विलोम, विलोम मतलब उल्टा, तो उपेक्षा का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों अपेक्षा होगा, उपेक्षा का अपेक्षा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक शब्द तत्सम है। तो तत्सम पूछ रहे हैं तो हो जाएगा चंद। क्या दोस्तों चंद। यहाँ पे कह रहे हैं कि सही अर्थ का चयन कीजिए, जो सबके आगे रहता हो, सबके आगे रहने वाले, अग्रणी। क्या दोस्तों अग्रणी। ऑप्शन में ए बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि मूली गाजर समझना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मूली गाजर समझना मतलब मूली गाजर कैसे हम लोग छिलकों में भी काटने लगते हैं, खाने लगते हैं, मट्टी लगा भी खाने लगते हैं, तो वही कह रहे हैं कि मूली गाजर समझना मुहावरे का अर्थ होता है कि अति तुच्छ समझना, मतलब कुछ भी नहीं समझना, बहुत छोटा समझना। तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग अपनी राइट कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतर करें।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।